दूसरा सलातीन 10वां बाब। और सामरिया में अखीयब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यज़रेल के अमीरों में यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखीयब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस खत के पहुंचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो नहायत हरासा हुए और कहने लगे, देखो, 2 बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, पस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे। हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे। जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सिर उतार कर कल यज़रेल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके सिर टोकरों में रखकर उनको उसके पास यज़रेल में भेज दिया। तब एक कासिद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहजादों के सिर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मुदखल पर उनकी 2 धड़ियां लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकलकर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो। देखो, मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुखन में से जिसे खुदावंद ने अखीयब के घराने के हक में फरमाया, कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदा एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सब को जो अखीयब के घराने से यज़रेल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी ना छोड़ा। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में घड़ियों के बाल कुतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाह यहूदा अखजिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, हम अखजिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलिका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको, जो 42 आदमी थे, बाल कुतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहूनदाब बिन रेकाब बिन राकाब, जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था, उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहूनदाब ने जवाब दिया कि है।
سو اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا، اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور کہا، میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرایا، اور جب وہ سامریا میں پہنچا تو اخیب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریا میں تھے قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیب نے بال کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا۔ اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی، اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے، اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو۔ اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے، اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکال لا۔ سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا۔ تب یاہو اور یہو نداب بن ریکاب بال کے مندر کے اندر گئے، اور اس نے بال کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بال ہی کے پوجنے والے ہوں۔ اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزراننے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے، اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کروں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تہدیک کیا، اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا، اور بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا، اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا، اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنڈاس بنا دیا، جیسا آج تک ہے۔ یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا۔ تو بھی نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتیل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا، چونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، اور یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا
अलग न हुआ। उन दिनों खुदावंद इस्राएल को घटाने लगा, और हेजाएल ने उनको इस्राएल की सब सरहदों में मारा, यानी यरदन से लेकर मशरिक की तरफ जल्लाद के सारे मुल्क में, और जदियों और रूबेनियों और मनस्सियों को एरोएर से जो वादिये अर्नोन में है, यानी जल्लाद और बसन को भी। और याहू के बाकी काम और सब जो उसने किया और उसकी सारी कुव्वत का बयान, सो क्या वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और याहू अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसने उसे सामरिया में दफन किया, और उसका बेटा यहूअक्स उसकी जगह बादशाह हुआ। और वो अरसा जिसमें याहू ने सामरिया में बनी इस्राएल पर सल्तनत की 28 बरस का था। दूसरा सलातीन 11वां बाब। जब अखजिया की मां अतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया, तब उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया। पर योराम बादशाह की बेटी यहूसबा ने, जो अखजिया की बहन थी, अखजिया के बेटे युआस को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए चुपके से जुदा किया, और उसे उसकी दवा समेत बिस्तरों की कोठड़ी में कर दिया। और उन्होंने उसे अतलिया से छुपाए रखा, वो मारा न गया। और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 बरस तक छुपा रहा, और अतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। और 7वें बरस में यहूयोदा ने कारियों और पहरे वालों के 100 के सरदारों को बुला भेजा, और उनको खुदावंद के घर में अपने पास लाकर उनसे अहदो पैमा किया, और खुदावंद के घर में उनको कसम खिलाई, और बादशाह के बेटे को उनको दिखाया। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये काम करना कि तुम जो सब्बत को यहाँ आते हो, सो तुम में से 1/3 आदमी बादशाह के कसर के पहरे पर रहें, और 1/3 सौर नाम फाटक पर रहें, और 1/3 उस फाटक पर हों जो पहरे वालों के पीछे है। यूं तुम महल की निगहबानी करना और लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 जत्थे, यानी सब जो सब्बत के दिन बाहर निकलते हैं, वो बादशाह के आसपास होकर खुदावंद के घर की निगहबानी करें। और तुम अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहना, और जो कोई सफों के अंदर चला आए वो कत्ल कर दिया जाए। और तुम बादशाह के बाहर जाते और अंदर आते वक्त उसके साथ साथ रहना। चुनाचे 100 के सरदारों ने, जैसा यदुयद काहिन ने उनको हुक्म दिया था, वैसा ही सब कुछ किया। और उनमें से हर एक ने अपने आदमियों को, जिनकी सब्बत के दिन अंदर आने की बारी थी, मेमा उन लोगों के जिनकी सब्बत के दिन बाहर निकलने की बारी थी, लिया और यहूयदा काहिन के पास आए। और काहिन ने दाऊद बादशाह की बर्छियां और सिपरें जो खुदावंद के घर में थीं 100 के सरदारों को दीं। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से लेकर बाएं पहलू तक मज़बा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिरदागिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया। और उन्होंने
उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया, और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना, तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है, और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं, और मुमलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई, गद्दार है, गद्दार। तब यहोयादा काहिन ने 100-100 के सरदारों को, जो लश्कर के ऊपर थे, ये हुक्म दिया कि उसको सफों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कैसर में दाखिल होते थे, और वहीं कत्ल हुई। और यहोयादा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा, ताकि वो खुदावंद के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और मुमलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया, और उन्होंने उसके मज़हबों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया। और बाल के पुजारी मतान को मज़हबों के सामने कत्ल किया, और काहिन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया, और उसने 100-100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले मुमलकत को लिया, और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए, और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कैसर में आए, और उसने बादशाहों के तख्त पर जलूस फरमाया। और मुमलकत के सब लोग खुश हुए, और शहर में अमन हो गया, और उन्होंने अतलिया को बादशाह के कैसर के पास तलवार से कत्ल किया। दूसरा सलातीन 12वां बाब। और जब योआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था, और याहू के 7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ, और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम ज़ेबाया था, जो बेरसबा की थी। और यहोआस ने इस तमाम अरसा में, जब तक यहोयादा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मुकाम ढाए ना गए, और लोग हनूज ऊंचे मुकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहोआस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीजों की सब नकदी जो राइजे सिक्का में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें, और हैकल की दराड़ों की जहां कहीं कोई दराड़ मिले मुरम्मत करें। लेकिन यहोआस के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दराड़ों की मुरम्मत ना की। तब यहोआस बादशाह ने यहोयादा काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दराड़ों की मुरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी ना लेना, बल्कि इसको
हैकल की दराड़ों के लिए हवाला करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल की दराड़ों की मुरम्मत करें। तब यहूदा काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मज़बा के पास रखा, ऐसा कि खुदावंद की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दाहिनी तरफ पड़ता था, और जो काहिन दरवाजा के निगहबान थे वो सब नकदी जो खुदावंद के घर में लाई जाती थी उसी में डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है, तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलियों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावंद के घर में मिलती थी गिन लेते थे, और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे, जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाजिर थे। और वो उसे बढ़इयों और मेमारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे, और राजों और संग तराशों पर, और खुदावंद की हैकल की दराड़ों की मुरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदने में, और उन सब चीजों पर जो हैकल की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थीं, खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी, उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलगेर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन ना बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी, और इसी से उन्होंने खुदावंद की हैकल की मुरम्मत की। मां सवाए इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दें, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और खता की कुर्बानी की नकदी खुदावंद की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह एराम हेजियल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर हेजियल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा यहोआस ने सब मुकद्दस चीजें जिनको उसके बाप दादा यहूसफ और यहूराम और अखजिया यहूदा के बादशाहों ने नजर किया था, और अपनी सब मुकद्दस चीजों को और सब सोना जो खुदावंद की हैकल के खजानों और बादशाह के कसर में मिला लेकर शाह अराम हेजियल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला, और युआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उसके खादिमों ने उठकर साजिश की और युआस को मिलो के महल में जो सिला की उतराई पर है कत्ल किया। यानी उसके खादिमों युस्कार बिन समात और यहूजबद बिन शोमीर ने उसे मारा, और वो मर गया, और उन्होंने उसे उसके बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा अमसिया उसकी जगह बादशाह हुआ।